अगर हम कोरोना काल जो इंसान के लिए आया था, उसी तरह ये लंपी रोग गौ माता को ग्रसित करके उनके प्राण हर रहा है। केंद्र सरकार ने जो पहले एक एडवाइजरी जारी की थी, उसके अंदर कॉट पॉक्स का जो टीका है उसके माध्यम से गौ माता को बचाने का प्रयास किया था। अभी एक राज्य सरकारों को आज के ही पेपर के माध्यम से मैंने पढ़ा है, जिसमें लिखा था एक नीली दवा जिसके एडवाइजरी दी हुई है, सब पेपर के माध्यम से हमने पढ़ा है। हमारे वैज्ञानिक भी इसमें लगे हुए हैं कि जितना जल्दी हो उतना इसका इलाज लाया जाए ताकि गौ माता को नुकसान ना हो। स्टेट लेवल पे और यहाँ पे हमारे जो देसी जो उपचार है उसके माध्यम से अगर मैं ये कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा कि गौशाला पथमेड़ा ने जो उपचार के लिए जो औषधि बताई थी उससे बहुत सारा फायदा हुआ है, जिसके माध्यम से भामाशाह और बाकी के जो भी लोग हैं वो गौ माता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग राजनीति करने में विश्वास रखते हैं। हमने वाहवाही के लिए कहीं पेपर या कहीं पे हमने इसको प्रचार का जरिया नहीं बना। जो लोग बोल रहे हैं वही लोग कह रहे थे कि उनको सलाहकार नियुक्त किया, ऐसा कहीं भी ऑर्डर जारी नहीं हुआ, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। मैं इस्तीफा दे दूं ऐसी कोई चर्चा हुई थी, ऐसा भी उन लोगों ने कहा था। और वही लोग पत्रों पे मुख्यमंत्री के सलाहकार लिखते हैं। जो लोग जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज खोलने का अधिकार केंद्र सरकार के पास में है, वो लोग वाहवाही लूटते थे कि मेडिकल कॉलेज उन्होंने खोली। ये ऐसे तथाकथित लोग जो है ये बचकानी हरकत इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें कहीं भी सरकार ने लाल बत्ती का झुंझुना दिया नहीं और अभी उनका कार्यकाल खत्म होने पे आया है। शायद आगे उनको सेवा का मौका नहीं मिले, इसलिए वो विचलित हुए हैं। और विचलित हुआ मित्र कुछ भी बोल सकता है। हमने आज तक वाहवाही लूटने का कार्य नहीं किया है। हमने हमेशा जो जनता के हितार्थ के कार्य हो, जो गौ माता को ठीक करने में जो भी उपचार हमारे सामने मिला या जो भी रास्ता हमारे सामने मिला, उस रास्ते पे चलने का कार्य किया। क्योंकि गौ माता सारे दुनिया में जो पाप ये हुए हैं, शायद उन्हीं पापों को पूरा अपने शरीर पे सहन कर रही है। आपने देखा होगा कोरोना के अंदर लोगों में एक दूसरे में कोरोना फैल रहा था, लेकिन ये लिम्पी रोग गौ माता अपने में समेटे बैठी है। खुद दुखी होके किसी में ये वायरल इन्फेक्शन भी नहीं हो रहा है। ये जो पुण्य का काम जो गौ माता सबको फैला रही है, शायद कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है। कांग्रेस पहले से ही गौ विरोधी है और आगे भी ये गौ विरोधी ही रहेगी, क्योंकि इनका जो जम्स है, इनके जो कीटाणु है, इन कांग्रेसियों के जो खून के अंदर जो सारे खून में दौड़ रहे हैं, वो सबके सामने जग जाहिर है। केरला के अंदर या कहीं भी भारत के कई प्रांतों के अंदर इन लोगों ने, जहां इनका राज है, वहां गौ माता को प्रताड़ित किया है। इनके कई नेताओं ने गौ माता के ऊपर कई अभद्र टिप्पणियां की है, वो सब जग जाहिर है। और ये भाई जो बोल रहा है शायद बौखला गया है। मेरी तो सलाह है, मेरे मित्र हैं, अगर मैं उन तथाकथित कांग्रेस के नेताओं का नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद मेरे मित्र हैं, तो मैं कहूँगा कहीं जाके किसी हॉस्पिटल में अपना उपचार कराएं। वाहवाही की हमें ज़रूरत नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के कार्य हम कर रहे हैं, उस विकास के कार्यों को जनता जानती है और कांग्रेस को नकार रही है। ये होता है कि हमारे पास में जो भी आते हैं वो अनुशंसा की बात होती है, हम लोग उसकी अनुशंसा करते हैं। एमपी की अनुशंसा के बाद में स्टेट गवर्नमेंट के जो प्रशासनिक अधिकारी जो बैठे हैं, वो उसको नियम के तहत देखते हैं कि ये कौन से नियम में कहाँ पे फिट होती है। अगर आज भी इनको ऐसा लग रहा है, अभी जैसे गौशाला ने मेरे पास में पैसे मांगे थे, उन्होंने कहा कि हमें एम्बुलेंस आप दीजिए। हमने उनके लिए आज भीनमाल की गौशाला के लिए एम्बुलेंस की स्वीकृति जारी करने का हमने कहा है।
अगर बीनमाल में ये गौशाला में एम्बुलेंस लगती है तो वो गौ माता के काम आएगी। अनुशंसा करना मेरा काम है। नियम के तहत देख के उसको वहाँ पे उपयोग में लिया जा सकता है या उसमें कोई शब्द चेंज करना हो तो ये प्रशासन का काम है। प्रशासन हमें कहता है, हम उस हिसाब से वापस लिख के उसको दे देंगे। कहीं भी हमने जो पैसा दिया है उस पैसे को हम नहीं दे सकते, ऐसा हमारे पास में नहीं। हमारा काम एक ही है, सबका भला हो और उस भलाई को लेके चलने वाले हम लोग हैं। उसके आधार पे हम आगे बढ़ते हैं।